तो पिछले एपिसोड में एक लड़की युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ ने भी अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो तुरंत इस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है और इस तरह से वो इसके अटैक से युहाओ को बचा लेती है। लेकिन इसके बाद भी वो लड़की इतने आसानी से इनके सामने हार नहीं मानना चाहती थी और वो फिर से युहाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन अब युहाओ भी अपने सोल स्किल का यूज करने लगा था, जिसके वजह से वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्दिया इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी और वो कहने लगती है कि उनका मेन अटैकर तो वांग है, जो कि अकेले ही इन सभी को बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा है, जबकि निंगटियान अपने किबाओ एम्बर पगोड़ा का यूज करके अपने टीममेट को सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी वे दोनों वांग का कुछ नहीं कर पा रहे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वू फेंग अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है और इस तरह से वो फिर से वांग के ऊपर अटैक करने आ जाती है। लेकिन यह देख वांग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो भी तुरंत अपने सोल स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से अटैक करने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी वांग इसमें वू फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। अब इस बात से वू फेंग काफी परेशान हो गई होती है, क्योंकि वो जब कभी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वांग को इसके अटैक के बारे में पहले से ही पता चल जा रहा था, जिसके वजह से वो इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच पा रहा था। वहीं एल्दिया भी अब इस बात से काफी परेशान हो गई होती है और कहने लगती है कि मेरी टीम तो अभी तक इनको नहीं हरा पाई, जबकि युहाओ के पास में तो केवल 10 ईयर वाला सोल रिंग है और उसके पोस्टर को देख ऐसा लगता है कि वो सोल स्किल कंट्रोल ब्रांच का यूज कर रहा है। इधर अब निंगटियान को भी पता चल जाता है कि युहाओ वांग की मदद कर रहा है, इसीलिए वो अपने साथ वाली दोनों लड़कियों से इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी इसी वक्त वू फेंग अपने सेकेंड सोल स्किल ड्रैगन फ्यूरी को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके वजह से अब उसका अटैक और डिफेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अब इस तरह से वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी वांग अकेले ही इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और तभी उसे पता चलता है कि इनका असली टारगेट तो युहाओ है और वू फेंग अपने ड्रैगन फ्यूरी का यूज करके युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन तभी सियाओ अपने सेकंड मार्शल सोल का भी यूज करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके फ्लूइड के वजह से वू फेंग की स्पीड बहुत ही कम हो गई थी और इस तरह से युहाओ इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। अब इसके बारे में पता चलने पर एल्दिया भी इस बात से हैरान हो जाती है, जिस पर टीचर जामा उससे कहती है कि शायद तुमने इसके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं किया। वहीं वू फेंग अभी भी युहाओ के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सियाओ के फ्लूइड वाले पावर के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से युहाओ इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निंगटियान इस बात से इनके ऊपर गुस्सा हो गया होता है और सियाओ से कहता है कि शायद तुम्हें किबाओ एम्बर पगोड़ा के असली पावर के बारे में पता नहीं है और चलो मैं अब तुम्हें इसके सेकेंड स्पीड रिडक्शन के बारे में दिखाता हूँ। अब इस तरह से इसका यूज करके उसने अपने टीममेट के स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसे देख युहाओ को ऐसा लगता है कि शायद अब वो इनके अटैक से खुद को नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी वांग आकर इनके अटैक से युहाओ को बचा लेता है। यह देख निंगटियान अपने साथ वाली दूसरी लड़की से कहता है कि तुम्हें वांग को रोकना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से वू फेंग युहाओ के ऊपर बहुत ही आसानी से अटैक कर पाई होती। तब इस पर वो लड़की कहती है कि सियाओ के फ्लूइड के वजह से मेरी स्पीड कम हो गई थी, जिसके वजह से मैं वांग का कुछ भी नहीं कर पाई। तब इसके बारे में सुनकर निंगटियान फिर से एक और बार ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने साथ वाले दोनों लड़कियों से कहता है कि सबसे पहले हमें वांग को रोकना होगा, ताकि वो बीच में आकर युहाओ को ना बचा पाए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने पावर का बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज करने लगे थे, जिसका यूज करके सबसे पहले वो वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं और इस तरह से वू फेंग वांग को लेकर यहाँ से दूर चली जाती है। तब इसका फायदा उठाकर दूसरी लड़की सीधे युहाओ के पास में आ गई थी और इस तरह से वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्लैश वाले सोल स्किल को भी एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके तुरंत युहाओ के ऊपर अटैक कर देती है। तब यह देख सियाओ अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करके इसके अटैक से युहाओ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असल में उस लड़की ने अपने अटैक को युहाओ के ऊपर लॉक कर दिया था, जिसके वजह से उसके स्लैश केवल इसके ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब एल्दिया भी इस बात से काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि वांग और सियाओ भी इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्लैश पूरी तरह से युहाओ के ऊपर लॉक हो गए हैं। तब इसके बारे में जानकर टीचर जामा को भी युहाओ के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि वो लड़की तब तक इसके ऊपर अटैक करती रहेगी जब तक उसकी सोल पावर खत्म नहीं हो जाती, और जबकि निंगटियान भी इसमें इसकी पूरी तरह से मदद कर रहा था। लेकिन तभी युहाओ भी अपने सोल स्ट्राइक का यूज करके निंगटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो अब अपने किबाओ एम्बर पगोड़ा को कंट्रोल नहीं कर पाता और अब इस तरह से उसके दोनों टीममेट की सोल पावर भी कम हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से वांग को इनके ऊपर अटैक करने का चांस मिल गया था, जिसके बाद वो भी तुरंत अपने सोल स्किल का यूज करने लगता है और इस तरह से वो इनके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से इन दोनों लड़कियों में से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए इस बात से बाकी लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से उसे क्या हो गया। लेकिन अब इस बात से गुस्सा होकर निंगटियान ने अपने थर्ड सोल स्किल को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी इस बात से परेशान हो गया होता है और इसीलिए वो तुरंत वांग को अपने पास में बुला लेता है। इसके बाद वो सियाओ से कहता है कि तुम अब यहाँ पर कुछ ऐसा करो ताकि कोई भी हम दोनों को ना देख पाए। तब इसकी बात सुनकर सियाओ अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड को इन दोनों के तरफ बहुत ही तेजी से घुमाने लगती है और इसी के साथ साथ वो इनको लड़कियों के अटैक से भी बचाने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि अब इनको वांग और यू हाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ अपने मार्शल सोल को फ्यूज करने की कोशिश करने लगे थे ताकि वो इस तरह से यहाँ पर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज कर पाए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वू फेंग अपने बढ़े हुए पावर के साथ में सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से यू हाओ की सोल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो अपने सोल स्किल का यूज करके निंगटियान के ऊपर बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक कर देता है, जबकि सियाओ भी अपने ट्राइपॉड का यूज करके वू फेंग को हरा देती है। लेकिन यू हाओ के वजह से निंगटियान यहाँ पर बेहोश हो गया था, जिसे देखते ही एल्दिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या यह कोई मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है। इसके बाद वो टीचर जावा से गुस्से में पूछती है कि आखिरकार वे दोनों क्या हैं। तब इस पर टीचर जावा उससे कहती है कि वे दोनों श्रेक स्कूल के मॉन्स्टर हैं और फिर इसके बाद यू हाओ की टीम को इसमें विनर अनाउंस कर दिया जाता है। तब इसके बारे में सुनकर वे तीनों भी बहुत खुश हो गए थे, जबकि एल्दिया इनके ऊपर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों भी अब यहाँ से जाने लगे थे। जिसके बाद सियाओ इनसे पूछती है कि निंगटियान बेहोश कैसे हो गया, लेकिन वे दोनों सियाओ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। पर तभी इसी वक्त टीचर जामा इनके पास आती है और इनसे कहती है कि मैं तुम दोनों से अपने ऑफिस में मिलना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वू फेंग काफी गुस्से में होती है और निंगटियान से कहती है कि आपको हर्ट करने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई और इसीलिए हमें इसके बारे में उनसे बदला लेना चाहिए। लेकिन इस पर निंगटियान उससे कहता है कि तुम अपने गुस्से को शांत कर लो, क्योंकि आखिरकार यह तो श्रेक स्कूल है और इसीलिए हम यहाँ पर इतने आसानी से अपने फैमिली पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसके बारे में नहीं भूले थे और वे इस बात से उनसे बदला लेना चाहते हैं। वहीं उधर यू हाओ और वांग भी टीचर जावा से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आ गए थे, जहाँ पर यू हाओ कहता है कि टीचर जावा को तो मेरे मार्शल सोल और सोल स्किल के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे मेंटल अटैक को भी गेस कर लिया होगा। तब इस पर वांग कहता है कि वह तो कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गई थी, लेकिन आखिरकार उनको किस वजह से इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। यह सुनकर यू हाओ कहता है कि तब तक हमें अपने सोल पावर को रिकवर कर लेना चाहिए, क्योंकि कल फिर से हमें एक दूसरे मैच में पार्टिसिपेट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में अपने सोल पावर को रिकवर करने लगे थे और इसके दौरान हम नोटिस करते हैं कि उनकी कल्टीवेशन स्पीड पहले से ज्यादा हो गई थी। तभी इसी बीच टीचर जावा भी यहाँ पर आ जाती हैं, जिनको देखते ही वे दोनों तुरंत इनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर टीचर जावा इनसे कहती है कि वैसे तो मैंने मार्शल सोल फ्यूजन के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किया, लेकिन आज मैंने पहली बार मार्शल सोल के परफेक्ट मैच को देखा है और इसके अलावा तुम दोनों की प्रैक्टिस स्पीड भी तो पहले से बढ़ गई है। तभी वांग उससे पूछता है कि परफेक्ट मार्शल सोल का बेनिफिट क्या है, जिस पर टीचर जावा कहती है कि मार्शल सोल की मैचिंग जितनी ज्यादा हाई होती है, उनके मार्शल सोल का फ्यूजन स्किल भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी यू हाओ कहता है कि वैसे तो आज हमने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज करने का ट्राई किया, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी हम इसे यूज नहीं कर पाए, जबकि इसके जगह पर केवल हमारी सोल पावर कंबाइन हुई थी और इस तरह से मेरे सोल स्किल का पावर भी बढ़ गया था, जिसका यूज करके ही मैंने निंगटियान को इतने आसानी से हरा दिया। लेकिन इसके बाद वो टीचर जावा से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन असल में टीचर जावा के पास में भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो इनसे कहती है कि यह तो काफी अजीब है, क्योंकि दूसरे सोल मास्टर तो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से अपने सोल पावर को कंबाइन करके किसी स्किल को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो इसमें अपने खुद के सोल स्किल का यूज नहीं कर पाते। इसीलिए वो इनसे कहती है कि शायद यह चीज तुम्हारे परफेक्ट मार्शल सोल से जुड़ी हुई है, जिस पर वांग उससे कहता है कि क्या मैं अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर टीचर जावा इनसे कहती है कि वैसे तो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए 7 दिन का टाइम होता है, इसीलिए अगर तुमने एक बार इसका यूज कर लिया तब उसके बाद फिर तुम इसके बफर टाइम के बाद ही इसका यूज कर पाओगे। जिसके बाद यू हाओ कहता है कि हमने तो इसे कल ही यूज किया था और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हम इसे फिर से यूज नहीं कर पाए। लेकिन इस पर टीचर जावा इनसे कहती है कि तुम इसे हर दिन यूज करने का ट्राई करो, ताकि इस तरह से तुम्हें इसके बफर टाइम के बारे में पता चल पाए। तभी वांग पूछता है कि क्या बफर टाइम फिक्स होता है, जिस पर टीचर जावा इनसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर इंप्रूव होती जाएगी तब इसके वजह से तुम्हारा बफर टाइम भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तभी यू हाओ पूछता है कि हम अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को अपने इच्छा अनुसार कब कंट्रोल कर पाएंगे। तब इस पर टीचर जावा इनसे कहती है कि इसके लिए कम से कम तुम्हें लेवल 70 में जाना होगा, लेकिन तुम दोनों के मार्शल सोल के पास में परफेक्ट मैच है, इसीलिए मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में अपने रूम की तरफ जाने लगे थे, जहाँ पर वे दोनों अपने सोल पावर का एक नाम रखते हैं और यू हाओ वांग से कहता है कि तुम हाओडोंग के पावर के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। तब इसकी बात सुनकर वांग इसके सिर पर उंगली मारता है और फिर इस तरह से वे दोनों अपने रूम पर आ जाते हैं। लेकिन अब इसके अगले दिन फिर से सेकेंड राउंड भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर यू हाओ
युहाओ की टीम का फिर से एक नई टीम के साथ में मैच होने वाला था और इसीलिए इस मैच को भी देखने के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों टीम के टीचर भी इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर आ गए थे, लेकिन तभी मास्टर सुवान भी यहाँ पर आ जाता है और वो टीचर जामा से पूछता है कि क्या एरिना में जो स्टूडेंट है वो तुम्हारा स्टूडेंट है। तब इस पर टीचर जामा उससे कहती है कि हाँ वो मेरा ही स्टूडेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि हार्डवर्क टैलेंट के गैप को पूरा कर सकता है। तब इसकी बात सुनकर मास्टर सुवान कहता है कि अभी भी तुम पहले के जैसे ही जिद्दी हो, क्योंकि अगर तुम इनर स्कूल का टीचर बनने के लिए मान गई होती तो अब तक तुम्हारा स्टूडेंट ग्रैंड सोल लाइन मास्टर बन गया होता। लेकिन इस पर टीचर जामा उससे कुछ भी नहीं कहती और वो दूसरे वाले टीचर के साथ में मैच देखने के लिए आ जाती है। तभी वो टीचर उससे पूछता है कि मास्टर सुवान तो तुम्हारा थ्योरी ट्यूटर है, लेकिन आखिरकार उसके साथ में तुम्हारी रिलेशनशिप इतनी अजीब कैसे हो गई है। तब इस पर टीचर जामा कहती है कि श्रेक स्कूल इस पूरे कॉन्टिनेंट का पहला एडवांस सोल मास्टर स्कूल है, जिसे कि मॉन्स्टर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए केवल हाई लेवल के टैलेंट वाला ही इसके इंटरनल अफेयर में स्टडी कर पाता है, जबकि यह चीज इसके टीचिंग के ओरिजिनल पर्पस के खिलाफ है। इसीलिए मैं बिना टैलेंट वाले बच्चे को फर्स्ट क्लास का सोल मास्टर बनाने का सोचती हूँ। जिसके बारे में सुनकर उस टीचर को इसकी बात समझ में आ गई थी और इसके ऐसे बात से वो भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो टीचर जामा से कहता है कि मैंने भी देखा है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास में बहुत ही लो लेवल वाली टैलेंट होती है, लेकिन इसके बाद भी मुझे यकीन है कि आने वाले समय में उनके पास में भी मार्शल सोल का अच्छा टैलेंट होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उन दोनों टीम के बीच का मैच भी शुरू हो जाता है और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।